हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। नाउ इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों, भारत ने अपने पड़ोसियों को एक क्लियर वार्निंग दे दी है और साथ ही साथ हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। डीआरडीओ ने भारत के स्ट्रेटेजिक कमांड मतलब भारत के न्यूक्लियर कमांड के साथ काम करते हुए इंडियन रेलवेज के वैगन में फिट कर दिया एक मोबाइल कैनिस्टर, और इस मोबाइल कैनिस्टर से 2000 किलोमीटर के रेंज तक फायर करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम, जो कि अग्नि की एक एडवांस्ड सीरीज है टेक्नोलॉजिकली स्पीकिंग। साथ ही साथ इस अग्नि प्राइम पे मल्टीपल री एंट्री व्हीकल माउंट किया जा सकता है, और मैं कहूं तो पाकिस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए ये एक सफिशिएंट सॉल्यूशन है। इसे टेस्ट कर दिया है ओडिशा से। याद रखिए, जगन्नाथ बाबा के पड़ोस में ही ये सारे मिसाइल्स रखे जाते हैं। बिल्कुल, जगन्नाथ जी इन मिसाइल्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं, साथ ही साथ भारत को भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसका रिलीजियस और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस सोचिए जरा ना। एक चीज देखिए कि कल ही मैंने आपको बताया कि लद्दाख के रीजन में मैसिव वायलेंस होता है। इसके ऊपर एक वर्ग का कहना है कि भाई ये फंडेड प्रोटेस्ट हैं, एक दूसरे वर्ग का ये कहना है कि भाई ऑर्डिनरी ग्रीवेंसेस हैं जिसे बहुत दिनों से सुना नहीं गया। मैंने आपको इसीलिए कहा कि आप इसमें साइड मत लीजिए, बट आप कोशिश करिए एंगेज करने की। बट भारत किसी और को एंगेज कर रहा है, किसी और को कुछ वार्निंग्स दे रहा है। डीआरडीओ सक्सेसफुली लॉन्चेस अग्नि प्राइम मिसाइल फ्रॉम रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम। और आप इन वीडियोस को एंजॉय करिए। क्योंकि जरा सोचिए, अचानक से हम ये सब क्यों कर रहे हैं। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट अग्नि प्राइम मिसाइल फ्रॉम रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर, राजनाथ सिंह कंफर्म्स। फिर एमओडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहां पे क्लियरली ओपनली बताया गया है कि डीआरडीओ इन कोलैबोरेशन विथ आवर न्यूक्लियर कमांड स्ट्रेटेजिक कमांड के साथ हमने अग्नि प्राइम को टेस्ट किया है एक रेल के वैगन से, और बताया जा रहा है कि ये उड़ीसा से ही हुआ है। सो डीआरडीओ इन कोलैबोरेशन विद स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, और इस मिसाइल का जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर है। एक बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब यूजुअली अपनी ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है, एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है, सॉलिड बेस्ड फ्यूल्स है, 2 स्टेज फ्यूल है। इसके अलावा ये अपनी ट्रेजेक्टरी वन टाइम मनूवर कर सकती है, और इंडिया के जीपीएस सिस्टम पे को कैरी करती है। एडवांस गायरोस्कोप इसे भी कैरी करती है। इसका मतलब इसका प्रेसिजन एक तरीके से एडवांस है, जो हमारी पुरानी अग्नि सीरीज की उससे ज्यादा ये मोबाइल है, कैनिस्टर बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। मतलब आप इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अब जस्ट इमेजिन कि आप किसी कार्गो वेसल में इसे डाल के छोड़ देते हैं इंडियन ओशन रीजन में। इमेजिन कि आप हिमाचल की किसी पहाड़ी के अंदर इसे आराम से जंगलों के बीच में डिप्लॉय कर देते हैं। इमेजिन करिए कि एक परमानेंट सिलो आप बना देते हैं जो अंडरग्राउंड है, जो कि कहीं से भी किसी भी इंस्टीट्यूशन से, फर्ज करिए कि एम्स या फिर आईआईटी से अचानक फायर हो सकता है। तो इंडिया के किसी भी लोकेशन में ऑलरेडी आपने कैनिस्टर्स डिप्लॉय किए हैं, मूवेबल ट्रक बेस्ड कैनिस्टर्स डिप्लॉय किए हैं। इसके अलावा परमानेंट कैनिस्टर्स हैं, बट ये एक बहुत बड़ा मूव है, क्योंकि अब इंडियन रेलवेज के सारे नेटवर्क पे आप आराम से इस कैनिस्टर को ले जा सकते हैं, इसे आराम से कैमोफ्लेज करके ले जा सकते हैं, और आप इसे क्विक टाइम में, क्विक सक्सेशन में मूव करके डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इट्स अ बिग बिग मूव। ये सक्सेसफुल रहा है, पूरा टेस्ट सक्सेसफुल रहा है। लॉन्च प्लेटफॉर्म रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम, स्पेसिफिकली डिजाइंड लॉन्चर दैट कैन मूव ऑन नॉर्मल रेलवे ट्रैक्स एंड फायर द मिसाइल फ्रॉम देयर। और यहां पे फुल ऑपरेशनल यहां पर डिप्लॉयमेंट की गई है। मतलब ऐसा नहीं कि 200 किलोमीटर के रेंज के लिए यूज किया गया, नो, 2000 किलोमीटर इसका फुल रेंज, फुल कैपेसिटी यूज की गई। टाइम देखिए, रात को ही सारा काम करता है। वो बोला जाता है ना, इंडिया विंस एट नाइट, रात तक काम चलता है। ऑपरेशन सिंदूर भी रात को ही हुआ। तो सितंबर 25 लगभग 12:30 बजे ये सारा काम हुआ है, ये शुभ काम हुआ है, और पूरा टेस्ट
ये सक्सेसफुल रहा है। अब ध्यान से समझिए, इससे आपको एक रेंज मिल जाता है, आप बिल्कुल बॉर्डर इलाके में जा सकते हैं। रिसेंट टाइम्स में हमने देखा प्राइम मिनिस्टर मिजोरम गए थे, मिजोरम के पास अब रेल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है, जम्मू कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। इसका मतलब आप आराम से इंडियन रेलवे में कैमोफ्लेज करके एक वैगन भेज दीजिए और आपने अपने कैनिस्टर को डिप्लॉय कर दिया। वहां से आपका मन हो तो आप ट्रक बेस्ड सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई अब यहां से कैनिस्टर को उठा के ट्रक पे लगा दो। उसी तरीके से आप ये ट्रक बेस्ड जो ट्रक माउंटेड कैनिस्टर्स हैं इनको किसी शिप में भी घुमा सकते हैं। तो कुल मिला के आपके जो एनिमीज हैं वो आपको कब तक ही ट्रैक कर पाएंगे। और अब देखिए रेल मैप ऑफ इंडिया, तो रोड मैप ऑफ इंडिया पे यूज हो सकता है, रेल मैप पे यूज हो सकता है। इसके अलावा आपके जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज के रीजन है, जहां पे भी आप इसे हाइड कर सकते हैं, कैमोफ्लेज कर सकते हैं, वहां पे आप इसे डाल सकते हैं। टू स्टेज है सॉलिड फ्यूल मिसाइल यूजिंग एडवांस्ड कंपोजिट मटेरियल टू रिड्यूस वेट एंड इंप्रूव मोबिलिटी। तो मोबिलिटी इज वन थिंग, साथ ही साथ इसे अपग्रेड करके मर्व जो आपको अग्नि 5 में मिलता है, मतलब आपको एक सिंगल मिसाइल में आप मल्टीपल वॉरहेड्स ले जा सकते हैं। तो आपने एक ही मिसाइल फायर किया और आपने कराची को भी हिट कर दिया, रावलपिंडी को भी हिट कर दिया, एंड में वो बाइफरकेट होकर दो अलग सिटी को जाके हिट कर सकते हैं, जस्ट इन केस इसकी जरूरत पड़े। जनरली हम ऐसी हरकतें नहीं करते अनलेस पोक्ड। नाउ इससे पहले आप देखिए कि रोड मोबाइल लॉन्चर्स इसे यूज कर चुके हैं हम, अब रेल मोबाइल लॉन्चर्स आ चुका है। इसके साथ फिक्स सिलोज जो ग्राउंड बेस्ड सिलोज होते हैं, मान लीजिए आपने बेस बना रखा है उड़ीसा में, तो वहां से भी फायर हो सकते हैं। और शिप बेस्ड सिलोज, मतलब शिप पे आप सिलोज भी बना सकते हैं और शिप पे आप ये जो मोबाइल रोड मोबाइल लॉन्चर्स हैं इनको आराम से किसी शिप में, कार्गो शिप तक में माउंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको ये जानना चाहिए कि भाई स्ट्रेटेजिक ये कमांड क्या है, ये हमारा न्यूक्लियर कमांड ये कैसे काम करता है। तो 2003 में जब कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी सीसीएस की जब अप्रूवल मिल गई तो इंडिया ने अपना न्यूक्लियर कमांड ऑपरेशनल कर दिया और ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंडर काम करता है। अब न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी क्या है? एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसके दो अंग हैं। एक पॉलिटिकल अथॉरिटी जो कि एसेंशियली आप समझिए कैबिनेट के पास रेस्ट करता है, बट इसकी एक्चुअल पावर आप समझिए प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास रहेगी। और सेकंड इसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एडवाइजरी रोल पे रहेंगे। और अगर एनसीए स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को बोलता है कि ठोको तो ठोक दिया जाएगा। और उसमें दिस इज वन ऑफ द आर्सेनल। याद रहना चाहिए भारत एक न्यूक्लियर ट्रायड है, मतलब हम समंदर से भी ठोकते हैं, हम जमीन से भी ठोकते हैं, एंड वी कैन ड्रॉप द वॉरहेड्स फ्रॉम एयर। तो याद रखिए ये ट्राई सर्विसेज का मिला के, इंडिया के कंबाइंड कैपेसिटी को मिला के आप एक स्ट्रेटेजिक कमांड बनाते हैं फॉर डूम्सडे। ऐसा कोई दिन आए वेयर इट हैज टू बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड। तो एनसीए का रोल आपको समझ आया और इंडिया की आप पॉलिसी समझ लीजिए, नो फर्स्ट यूज। बट नो फर्स्ट यूज के बाद आपके ऊपर फर्स्ट यूज होता है, इसका मतलब क्या? यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड द मोमेंट यू फायर इट, क्योंकि नेचुरल सी बात है वी आर गोइंग फॉर 24/7 रियल टाइम सर्वेलेंस ऑन ऑल द न्यूक्लियर साइट्स। जहां पे भी हमारे एडवर्सरीज हैं वहां पे हमारी सर्वेलेंस है। तो द मोमेंट वी नो that there are planning, that there is possible implementation, let's say 9:30 बजे, तो आप 3-4 काम तो पहले करेंगे। सबसे पहले निकलने से पहले आप उनकी एयर रेडिंग कर देंगे। दूसरी चीज, अगर निकल गई तो एडीज काम करेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मतलब आप हमारी कंट्री के किसी एक सिटी को टारगेट करेंगे, आपकी हम कंट्री धुआं धुआं कर देंगे। सो दैट इज इंडियाज पॉलिसी कि नो फर्स्ट यूज तो आपको समझ आता होगा, बट उसके बाद अश्योर्ड म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन है, बिल्कुल। बट ये म्यूचुअल वर्ड थोड़ा अजीब सा लगेगा, रीजन बीइंग कि छोटी कंट्रीज क्या ही म्यूचुअल करेंगी। अब जैसे कि सऊदी अरेबिया है ना, सऊदी अरेबिया ने पैक्ट साइन किया पाकिस्तान के साथ, तो बहुत लोगों को ये डाउट हुआ कि क्या एक वॉर टाइम सिनेरियो में अचानक से सऊदी अरेबिया बीच में आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। सऊदी अरेबिया को तेल भी बेचना है, पूरे मिडिल ईस्ट को शांति भी रखना ही है। वैसे ही इजराइल तोड़ता है, क्या भारत से भी टूटना है? तो दिस क्वेश्चंस। अच्छा, यहां का कंपोजिशन समझ लीजिए। ट्राई सर्विसेज कमांड हेडक्वार्टर्ड एट न्यू दिल्ली, हेडेड बाय अ कमांडर इन चीफ। 3 स्टार जनरल हो सकते हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल हो सकते हैं, एयर मार्शल साहब हो सकते हैं, या फिर वाइस एडमिरल हो सकते हैं। इनमें से तीनों में से कोई एक हो सकते हैं जो कि इसके कमांडर इन चीफ होंगे। पर्सनल ड्रॉन फ्रॉम आर्मी, नेवी, एयर फोर्स। कंबाइंड सिस्टम है। इसके अलावा आपको डिलीवरी सिस्टम समझ आनी चाहिए, हम कैसे कैसे डिलीवरी कर सकते हैं।
सबसे पहले लैंड बेस, तो आपने ये अग्नि प्राइम देखा, अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 है आपके पास। प्राइम एक तरीके से टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, तो आप जो पुराने सिस्टम्स हैं उसको धीरे-धीरे अपग्रेड कर रहे हैं, मोबाइल कर रहे हैं, उनको अलग-अलग मैं कहूँगा मोबिलिटी के साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। इसके साथ आपको एंड टू एंड डेटरेंस चाहिए। जब आप बॉर्डर एरिया पे डिप्लॉय कर देते हैं, तो नेचुरल सी बात है आपका रेंज बढ़ जाता है। आप सारे मिसाइल्स ओडिशा से थोड़ी ना यूज़ करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि उधमपुर से एक मिसाइल निकले, ऐसा भी हो सकता है कि एक आपके कैनिस्टर्स वो मिजोरम में डिप्लॉयड हैं, बिल्कुल बॉर्डर एरियाज में डिप्लॉयड है, सो यू नेवर नो। इसके अलावा आपके पास सी बेस्ड सॉल्यूशंस हैं जहां पे आपके न्यूक्लियर सबमरीन्स, वो न्यूक्लियर लॉन्च सबमरीन लॉन्च्ड आपके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसे फायर कर सकते हैं, मतलब K4 K15। इसके अलावा एयर डिलीवरी के लिए आपके पास सुखोइज हैं। इवेंचुअली आपको ये भी समझ आएगा कि रफाल में भी ये माउंट होगा। अब सोर्स कोड का एक डाउट रहता है, माउंट होगा भी तो क्या हमें पता चलेगा? दीज आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, काफी ग्रे एरिया है, बट अ बिग डे फॉर भारत। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। एनिमीज के लिए क्लियर वार्निंग है, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को यह बताया जा रहा है मुन्ना ज्यादा खुद को मत, और पर्टिकुलरली बांग्लादेश को बोला जा रहा है कि भाई आप मछली पे फोकस करें, आप मछुआरों पे फोकस करें, फूड के ऊपर फोकस करें, टेक्सटाइल के ऊपर फोकस करें, क्योंकि ये मिसाइल मिसाइल ये जो रोहिंग्या कॉरिडोर में ये जो गेम्स चल रहे हैं, जो पाकिस्तान के विजिट्स, अमेरिका के ड्रिल्स, ये सब कुछ के लिए एक बहुत तगड़ी वार्निंग है। साथ ही साथ एलएसी के पड़ोस में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके कारण कुछ कंट्रीज खुश होती हैं, उन्हें भी एक डायरेक्ट वार्निंग है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।